इंसान का दिमाग पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने हमारे दिमाग के बारे में पिछले 10 सालों में जितनी जानकारी प्राप्त की है, जितने रिसर्च इस पर हुए हैं, उतने तो पिछले 10,000 सालों में भी नहीं हुए। हम इंसानों ने पहली बार ये जाना है कि हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया कैसी है, विविध परिस्थिति में ये कैसा बिहेव करता है और हमारा दिमाग हमें कैसे कंट्रोल करता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने फाइनली हमारे ब्रेन के सीक्रेट्स को अनलॉक कर दिया है, जिसने हमें बताया है कि हम कुछ खास परिस्थितियों में कुछ खास बिहेवियर क्यों करते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी ने वो अमेजिंग एबिलिटी हमारे सामने उजागर की है जो हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूँ हितेश गिरी कोसाई और आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे हमारे दिमाग के बारे में ऐसी जानकारी और इतनी डिटेल जानकारी जो शायद स्कूल में भी किसी एक चैप्टर में, किसी एक बुक में ना पढ़ाई गई हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। हमारा दिमाग हमारी लाइफ के हर एक पहलू को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे हम इंसान इवॉल्व होते गए, वो अपनी साइज बढ़ाता गया और हमारा दिमाग खुद से तो दोस्तों इतनी एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही लेता है कि एक लाइट बल्ब जला सके। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा होता है, यानी कि हमारे शरीर के टोटल मास का 2% मैसिव हमारा दिमाग है। लेकिन दिमाग की कार्यक्षमता इतनी ज्यादा है कि वो हमारे शरीर के टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन और टोटल ब्लड सप्लाई का 20% ब्लड सप्लाई सिर्फ हमारा दिमाग अकेला यूज करता है। नंबर 2, टोटल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो दोस्तों, जैसे हमारे शरीर के 2 भाग हैं, लेफ्ट और राइट, वैसे ही हमारे दिमाग के भी मेनली 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, जिनके साइंटिफिक नाम है लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। और ये दोनों ही हिस्से हमारे शरीर के 2 हिस्से को कंट्रोल करते हैं। और याद रहे दोस्तों, हमारे दिमाग का राइट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और हमारे दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों, मेन इन 2 हिस्सों के और अंदर जाया जाए तो इंसानी दिमाग को फंक्शनली मुख्य 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला है फोर ब्रेन, यानी कि ये दिमाग का सबसे ऊपर वाला पार्ट। दूसरा है मिड ब्रेन, यानी कि दिमाग के ये अंदर वाला पार्ट। और तीसरा है हैंड ब्रेन, यानी कि दिमाग के ये सबसे पीछे वाला पार्ट, छोटा दिमाग। अब दोस्तों, दिमाग के इन सभी भागों को चलिए डिटेल में जानते हैं। दिमाग के ये सबसे ऊपर वाला भाग जो झुर्रिया वाला भाग होता है, जिसे मस्तिष्क छाल यानी कि सेरेब्रम कहते हैं। अब सेरेब्रम के इस नीचे वाले पार्ट को थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब दोस्तों, इस सेरेब्रम को भी मुख्य 4 पार्ट में बांटा गया है, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब, जिसमें फ्रंटल लॉब दिमाग के सबसे आगे वाला पार्ट है, जिसकी मदद से हम कुछ सोचते हैं। पैराइटल लॉब दिमाग के बीच वाला हिस्सा होता है और इसी हिस्से के कारण हमें दर्द महसूस होता है। ऑक्सीपिटल लॉब सेरेब्रम के सबसे पीछे वाला पार्ट है और दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम दुनिया के रंगों को पहचान पाते हैं और इसी हिस्से की मदद से हमें शब्दों को पहचानने में भी मदद मिलती है। अब टेम्पोरल लोब सेरेब्रम के दोनों साइड वाले हिस्से होते हैं। ये हिस्से हमारे कान वाले बगल में ही होते हैं, जिसकी मदद से हम कुछ देख या सुन पाते हैं। अब दोस्तों, दिमाग के अंदर फोर ब्रेन के 2 और पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो थैलेमस होता है वो हमारे शरीर के बाहरी टेम्परेचर को हमें महसूस करवाता है, जबकि हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब हमारी बॉडी पे कोई वायरस अटैक होता है तो बॉडी को गर्म हाइपोथैलेमस ही करता है, जिससे हमें बुखार आता है और उस वायरस का शरीर खात्मा करना शुरू कर देता है। यह हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, जो ग्लैंड हमारे पूरे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब तक इस फैक्ट में जो भी हमने जाना वो हमारे दिमाग के फोर ब्रेन यानी कि पहले भाग का हिस्सा था। चलिए अब हम मिड ब्रेन के बारे में जानते हैं। अब ये मिड ब्रेन जो होता है वो हमारे दिमाग के ठीक बीच में होता है और वो एक पुल यानी कि ब्रिज की तरह काम करता है। ये हिस्सा हमारे शरीर के विविध सेंसेस से आने वाले सिग्नल्स को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। और इतना ही नहीं, ये मिड ब्रेन ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी मिलने वाले सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है। दिमाग के 2 मुख्य हिस्से फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को समझने के बाद चलिए हम अभी दिमाग के तीसरे हिस्से हाइंड ब्रेन के बारे में जानते हैं। यह हाइंड ब्रेन दिमाग के सबसे पीछे वाला भाग होता है और इसके भी 3 हिस्से हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और इसमें हमारे दिमाग के सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं।
सेरिबेलम का काम हमारे शरीर में संतुलन को बनाए रखना है। इस सेरिबेलम के कारण ही हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, उठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं या बैठ पाते हैं। 1 साल से छोटे बच्चे का सेरिबेलम अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए छोटे बच्चे खड़े नहीं हो पाते या अपने शरीर को ठीक से बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। वैसे ही किसी शराब पिए हुए इंसान का सेरिबेलम ढंग से काम नहीं कर पाता है, इसलिए नशे में सेरिबेलम के इफेक्ट होने की वजह से शराबी अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाता। हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट मेडुला हमारे शरीर की उस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है जिस पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर और ऐसे कई सारे इनवॉलंटरी एक्शन को मेडुला ही कंट्रोल करता है। इसके बाद हाइंड ब्रेन का तीसरा भाग है पोन्स। ये पार्ट हमारे शरीर की इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेडुला की हेल्प करता है। नंबर 3, जो बच्चे 5 साल के होने से पहले ही 2 भाषाएं सीख लेते हैं, उनका दिमाग आम इंसानों से थोड़ा अलग डेवलप होता है। नंबर 4, हमारा दिमाग छोटी छोटी कोशिकाएं यानी कि सेल्स से मिलकर बना होता है और इन ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। और अगर हम किसी एक न्यूरॉन को देखें तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इस न्यूरॉन सेल में सबसे आगे उसका सेल बॉडी होता है और इसके सेल बॉडी के अंदर ही इस न्यूरॉन का न्यूक्लियस यानी कि नाभि होती है और इसके सेल बॉडी के बाहर पेड़ों की तरह बहुत सारी शाखाएं निकली होती है और इन शाखाओं को डेंड्राइट कहते हैं। और इन सेल बॉडी से एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर भी बाहर निकला होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं और एक्सॉन के एंड में भी कुछ पेड़ों की तरह शाखाएं निकली होती है जिन्हें एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और ऐसे एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है और इस तरीके से सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय यानी कि इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और हमारा स्किन यानी कि स्पर्श, जिनके साइंटिफिक नाम है विजुअल, ऑडिटरी, जेस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी एंड टैक्टाइल। और ये सभी सेंसेस हमारे दिमाग के द्वारा ही कंट्रोल्ड होती है। इसके अलावा हमारे दिमाग के पास एक सिक्स सेंस होती है। वो भविष्य को महसूस करने वाली सिक्स सेंस नहीं, लेकिन शरीर को बैलेंस करने वाली सिक्स सेंस, जिसे वेस्टिब्युलर कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो सेंसेस होती है वो हमें जो महसूस करवाती है, हमें वो महसूस नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग जो इंटरप्रिटेट करता है वो हमें महसूस होता है। नंबर 5, दोस्तों, जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो वो असली दुनिया नहीं है। हमारी आंखों के पर्दे पर पड़ने वाली रोशनी 2 आयामी यानी कि 2 डायमेंशनल होती है और हम रहते हैं 3 आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में। और इसलिए हमारा दिमाग अपनी आंखों से मिल रही इन 2 डायमेंशनल इमेजेस को अंदाजे से 3 आयाम में बदल देता है। इतना ही नहीं, हमारी आंखों को चीजें जैसी हमें दिखाई देती है वैसी वास्तव में नहीं दिखती है। हमारी आंखें हमें जो दिखाई देता है वो फुल पिक्चर, फुल इमेज नहीं देख पाती है। आंखों को दिखने वाली ये इमेज बीच बीच में टूटी हुई होती है, बीच बीच में ब्लैंक होते हैं। हमारा दिमाग अपने अंदाजे से इन ब्लैंक्स को भर देता है और हम जो महसूस करते हैं वो एग्जैक्ट हमारी आंखों ने देखा हुआ नहीं, लेकिन आंखों ने देखकर उसके बाद जो दिमाग ने इंटरप्रिटेट किया वास्तव में वो हमें दिखाई देता है। नंबर 6, दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे आमतौर पर बहुत ही ज्यादा सोते हैं और वो ज्यादा इसलिए सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर के टोटल ग्लूकोज का 50% यूज करता है। नंबर 7, दोस्तों, एक दिन में करीब हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं और इनमें से 70% विचार नेगेटिव ही होते हैं। और इन्हें रोकने का सबसे अच्छा इलाज ये है कि हम हमारे दिमाग के विचारों को कम करें। और हमारे विचारों को कम करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे किया जाए और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए और मेडिटेशन कैसे की जाए इसके पूरे लेसन को फ्री में सीखें। नंबर 8, दोस्तों, हम इंसान इतने विकसित हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा दिमाग बहुत बड़ा है। हमारे दिमाग में सेरेब्रम नाम का एक पार्ट होता है जिसे मस्तिष्क छाल कहते हैं। जो झुर्री वाला हिस्सा होता है ना, वही। और ये सेरेब्रम जिसकी जितनी बड़ी होती है वो प्राणी सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। नंबर 9, अब दोस्तों, हाथी का दिमाग हम इंसानों से बड़ा तो होता है, लेकिन वो उस हाथी के शरीर के मुकाबले बहुत ही छोटा होता है। हाथी का दिमाग उसके शरीर के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 0.15% होता है, जबकि हम इंसानों का दिमाग हमारे शरीर के मुकाबले 2% तक होता है। सभी प्राणियों का दिमाग उनके शरीर के हिसाब से बहुत ही छोटा होता है, किंतु हम इंसानों के शरीर के मुकाबले हमारा दिमाग काफी बड़ा होता है और जिसके चलते हम इंसान इस पृथ्वी के सबसे विकसित जीव बनने में कामयाब हो पाए हैं। नंबर 10,
दोस्तों जब हमें कोई इग्नोर करता है, कोई हमारा दिल दुखाता है, तो हमारे दिमाग को बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर महसूस होता है। इसलिए कोई हमें इग्नोर करे या हम लोगों के लिए यूज्ड टू हो जाए, ऐसी कोई प्रतिक्रिया हमें देनी ही नहीं चाहिए। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है और इसके लिए आपको जानने होंगे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट। दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे ऐप द नॉलेज ऐप पर जा सकते हैं। एंड्रॉइड फोन में हमारा बनाया ये हमारा सबसे बेहतरीन ऐप है जिस पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हमने हमारा ये ऐप बिल्कुल फ्री में बनाया है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां जाकर आप द नॉलेज ऐप को अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें। नंबर 11, जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है उस घर के बच्चों पर ठीक वैसा ही असर पड़ता है जैसा युद्ध के मैदान में सैनिक पर पड़ता है। इसलिए घरों में हो सके उतनी शांति और बहुत ही कम लड़ाइयाँ होनी चाहिए। नंबर 12, दोस्तों टीवी देखने पर हम हमारे दिमाग का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। इसमें दिमाग का कोई खास यूज ही नहीं होता है, जिस वजह से बच्चे अगर बहुत ज्यादा टीवी देखें तो उनके दिमाग पर विपरीत असर होता है। उनका दिमाग इतना विकसित नहीं हो पाता, जबकि बच्चों का दिमाग कहानियां सुनने से, कहानियां पढ़ने से और रीडिंग से सबसे ज्यादा विकसित हो पाता है, क्योंकि किताबों को या कहानियों को पढ़ने से बच्चे ज्यादा कल्पनाएं करते हैं। नंबर 13, हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो सीखने की चीज कोई भाषा हो, कुकिंग जैसी कोई स्किल हो, साइकिलिंग हो, बाइकिंग हो या कोई फैक्ट हो, हर बार इस सीखने की प्रक्रिया से हमारे दिमाग की झुर्रियां और ज्यादा विकसित होती है और यही हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी और मेमोरी के लिए जवाबदार होती है। नंबर 14, दोस्तों क्या आपको पता है मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती, इसलिए दिमाग शरीर के अन्य भागों का दर्द तो महसूस कर सकता है लेकिन वो खुद का दर्द महसूस नहीं कर सकता है, इसलिए ब्रेन सर्जरी में दर्द नहीं होता है। नंबर 15, ज्यादा सोने से आपका दिमाग पागल भी हो सकता है और ज्यादा सोने से दिमाग जल्दी बूढ़ा भी होता है। आपने महसूस किया होगा कि ज्यादा सोकर उठने से आप नींद और जागरूक अवस्था के बीच की स्थिति में हो जाते हैं, जिसे आलस कहते हैं। नंबर 16, एक ही बात को ज्यादा समय तक टेंशन लेकर सोचने से हमारा दिमाग कुछ समय के लिए सोचने, समझने की और डिसीजन लेने की शक्ति को खो देता है। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली सिर्फ 16 मिनट तक ही स्ट्रेस सह सकता है, इसके बाद इसकी विपरीत असर शरीर पर पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नंबर 17, ब्रेन यानी दिमाग और माइंड यानी कि मन, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। वैज्ञानिकों ने मन के अस्तित्व को पहचान तो लिया है, उसे महसूस तो किया है, लेकिन वो हमारे दिमाग के किस हिस्से में है वो आज तक नहीं पता। हालांकि मन किसी हिस्से में हो भी नहीं सकता है क्योंकि वो कोई हार्डवेयर नहीं लेकिन दिमाग का एक सॉफ्टवेयर है। हमने मन पर पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां जाकर आप मन पर बनाई हमारी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। नंबर 18, दोस्तों हमारा दिमाग कभी भी भ्रम पैदा कर सकता है। हमारे दिमाग में कई ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल मौजूद है जो हमें उस परिस्थिति को, व्यक्ति को या वस्तु को दिखाने के लिए काबिल है जो वास्तव में वहाँ है ही नहीं, और इन केमिकल्स को इंसान विविध ड्रग्स लेकर उत्तेजित कर सकता है। इसके अलावा कई सारे मानसिक रोगों में भी ये केमिकल उत्तेजित हो जाते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया का रोगी हमेशा किसी न किसी से बातें करता हुआ पाया जाता है। उसे वास्तव में अपने पास कोई इंसान दिखता है, उसे कोई चीज दिखती है, उसे आवाजें सुनाई देती है। हालांकि ऐसी कोई चीज या आवाजें वहां पर होती नहीं है, लेकिन उसका दिमाग उसे इस भ्रम में डालता है जिसे हाल्यूसिनेशन और डिल्यूजन कहते हैं। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि इंसान अपने दिमाग का अपने पूरे जीवन में सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज करता है, लेकिन असल में ये एक मिथ है और बहुत ही फेक मिथ है, क्योंकि इंसान के दिमाग का हर पार्ट अपने लेवल पर अपनी पूरी क्षमताओं के साथ यूज होता है और इस तरह से इंसान का पूरा फंक्शनल दिमाग 100% वर्क करता है। हम जब जागृत अवस्था में होते हैं तब भी और जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता रहता है। इसी से हम जिंदा रहते हैं और इसी के कारण हमारे पूरे शरीर की देह धार्मिक क्रियाएं एक्टिव रहती है। नंबर 20, दोस्तों हम इंसान जब हमारे बचपन की यादों में खो जाए तब अक्सर हमें हमारी उम्र के 5 साल के वर्ष के बाद की यादें ही याद आएगी। 5 साल की उम्र से पहले की यादें हमें कम ही याद रहती है और हमारी अर्ली लाइफ यानी कि बहुत ही छोटे चाइल्डहुड की बातें तो हम अक्सर भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं उसके शुरुआत में हमारे दिमाग का हिपोकैम्पस नाम का भाग इतना विकसित नहीं हुआ होता है। ये हिपोकैम्पस एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर है जो हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए इम्पोर्टेंट है।
और क्योंकि जन्म के शुरुआती महीनों में ये इतना विकसित न हो पाने के कारण हमें बहुत ही शुरुआती बचपन की चीजें याद नहीं रह पाती है, लेकिन जैसे जैसे ये हिस्सा विकसित होता है हमारी पुरानी यादें लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 21 दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत ही मतलबी अंग है और वो जरूरी भी है। कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में या आघात में हमारा दिमाग पहले खुद को बचा लेता है। कोई बहुत ही बड़ा मानसिक आघात पड़ने पर उस वाक्य को ही दिमाग अपने में से मिटा देता है और उस वाक्य के साथ साथ उस बुरी यादों को भी तुरंत मिटा देता है, जिससे कई लोगों में मेमोरी लॉस की घटनाएं भी बनती है। अक्सर जब सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है या सडनली हमारे साथ कोई वाक्य होता है तो उस वाक्य के बाद आमतौर पर उस घटना को हम डिटेलिंग में याद नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि कुछ हड़बड़ी में सब कुछ हो गया, लेकिन दिमाग ने वो चीजें भुला दी होती है। और दोस्तों, दिमाग की ये सेफ्टी इंसान के लिए जरूरी है। नंबर 22, हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है। जी हाँ, हमारा ज्यादातर दिमाग फैट से ही बना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग है। नंबर 23 दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं इंसान के मरने के बाद भी उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है, जिसमें वो अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों और यादों को एक सपने के रूप में देखता है। नंबर 24 दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली की हमारे दिमाग पर बहुत ही बुरी असर होती है, जिसके कारण हमारा दिमाग कम क्रिएटिव होने लगा है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है और कई लोगों को मानसिक रोग भी अधिकतर होने लगे हैं। और दोस्तों, इससे बचने के लिए बस हमें हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन करने चाहिए। पहले तो मल्टीटास्किंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग एक टाइम पे एक ही काम करने के लिए बना है। हमें टाइम से सो जाना चाहिए, टाइम से उठ जाना चाहिए या 7 या 8 घंटे की पूरी नींद लेनी चाहिए। समय पर खा लेना चाहिए और स्ट्रेस कम लेना चाहिए। और इसके साथ ही मेडिटेशन करना चाहिए और ऑनेस्टली स्पीकिंग फोन का इस्तेमाल हो सके उतना जरूरत पर ही और कम ही करना चाहिए। हमारे वीडियो आप थोड़े कम देखोगे तो चलेगा, लेकिन अपनी लाइफ और अपने आसपास के लोगों को इम्पोर्टेंट दो, वो आपके लिए और इस दुनिया के लिए ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, नंबर 25 दोस्तों, ये एक स्ट्रेंज फैक्ट है और फैक्ट ये है कि समय की गति कई बार इंसान के दिमाग पर निर्भर होती है। हालांकि समय की स्पीड हमेशा एक जैसी ही होती है। हम सबकी घड़ियों में समय एक ही रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन हमारा दिमाग जब किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने लगता है तब उसके लिए समय जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती। और इसीलिए हमें अच्छी लगने वाली चीजों में समय बहुत ही फास्ट गति से बहने लगता है, और जिसमें हम बोर्डम महसूस करते हैं। जिन चीजों में हमें इंटरेस्ट नहीं होता वो करते वक्त समय बहुत ही धीमा महसूस होता है। जब हम हमारी पसंदीदा जगह पर जाते हैं या कोई प्रसंग या कोई फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं तब समय कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब एकांत में होते हैं, जब अकेले होते हैं, जब बोर्डम महसूस करते हैं तो समय जाता ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, पृथ्वी पर सभी जगह पर समय एक ही गति से बहता है, लेकिन ये सभी भ्रम है जो हमारा दिमाग हमें महसूस करता है। तो आप समझे दोस्तों, आपका दिमाग कितने ज्यादा भ्रम पैदा करता है और आपको ये लगता है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो, लेकिन दरअसल आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है। चलिए, मैंने आपको 25 फैक्ट्स तो दिमाग के बारे में बता दिए, लेकिन एक 26वां बोनस फैक्ट आपको बताता हूँ। देखिए, ये मेरा हाथ है और ये दीवार है। दीवार पर मुझे हाथ ऐसे पुश करना है, आप भी कर सकते हैं। आपको अपने दोनों में से किसी एक हाथ को ऐसे कोई भी दीवार की ओर पुश करना है। बॉडी से हाथ को पुश नहीं करना है, हाथ से दीवार को पुश करना है। इस हाथ को हो सके उतना इस दीवार को पुश करना है। आप में जितनी ताकत हो उतनी लगा देनी है और कुछ टाइम बाद बस ऐसे आप आ जाओगे। देखिए, मेरा हाथ अपने आप ऊपर जाने लगा है। एक्चुअली मैंने अपने इस हाथ के साथ कुछ भी मूवमेंट नहीं किया, बस आपको सिर्फ अपने हाथ से इस दीवार को थोड़ी देर तक ऐसे पुश करना है और एकदम यहाँ आ जाना है और दोनों हाथ को बस आपको छोड़ देना है। कुछ भी आपको जोर नहीं लगाना है, बस ढीला छोड़ देना है। और जो दीवार पर पुश कर रहे थे वो हाथ आपका ये या ये जो भी होगा अपने आप ऊपर उठने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दिमाग करवाता है। कई सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे मन में चलती है, हमारे दिमाग में चलती रहती है, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। दरअसल हमारा दिमाग हमारी ईच एंड एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी, सब कुछ पर पूरा कंट्रोल लगाए हुए है। एंड दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द फैक्ट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल द गोसाई पर, हमारे व्लॉगिंग चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक व्लॉगिंग सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, तो आप उस चैनल पे जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगर आप
हेल्थी और साइंटिफिक नॉलेज पाना चाहते हैं तो जुड़ जाए हमारे इस चैनल के साथ, द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव वंडरफुल डे, टेक केयर।